अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। आज एक दोस्त है और वो कुछ कहना चाह रहे थे, कल उनका मैसेज भी आया तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें भी लाइन पे लिया जाए और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है। हमारे दावे तो बहुत बड़े बड़े होते मगर जो हमारी अंदरूनी हालत है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। आपने जो चैनल शुरू किया है, अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे। और इसके ज़रिए बहुत से लोगों को मालूमात भी पहुंचती हैं और हकीकत हाल से भी आगाह हो जाते हैं। जी। मैंने शायद आपको एक पहले भी प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हमारे लोग ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, तो इलेक्शन नहीं होंगे। मैंने ये कहा था। जी। तो अगर शायद आपको याद हो तो वही हुआ। देख लें, इलेक्शन अक्टूबर क्या, नवंबर दिसंबर भी गुजर गया, जनवरी फरवरी भी गुजर, महज एक बहाना था, लटकाना था। और ये सारा काम जितना भी है ये हमारी फौज के कब्जा में है। और अब लोग जो हैं डर के मारे ये कहते हैं जी, वो मुक्तदर हल्के डर के मारे ये कह नहीं सकते कि भाई ये जो फौज के जनरल है ये करवा रहे हैं, क्योंकि खौफ इस कदर है। हमारी फौज हमारी जो है वो हमारी हमदर्द नहीं है, वो हमारे ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, मुल्क पे कब्जा कर रही है और मुल्क के कब्जा करके और गुलामों की तरह हमें इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। और आप ये मुझे सिर्फ इतनी बताएं कि जनरल पहले दिन ही जनरल हो जाता है। पहले दिन जनरल नहीं होता वो। पहले दिन वो जो भी रैंक के साथ आता है, चाहे लेफ्टिनेंट बन के आए चाहे किसी तरह भी बन के आए, वो जनरल नहीं होता बाहर। लेकिन जब वो जनरल तक पहुंचा उसकी ऐसी ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि जनाब इस मुल्क को आपने बेचना है, तोड़ना है, इस कौम को आपने गुलाम बनाना है और इसमें आपने तरक्की नहीं होने देनी। तो भाई ऐसी फौज से तो बेहतर ये है कि हमारा मुल्क जो है किसी को ठेके पे दे दिया जाए। 7-8 लाख की फौज प्लस उनकी फैमिली, तो एक फौजी हमें जो है करोड़ों रुपए में पड़ता है। सारी जितनी भी मुल्क की बेहतरीन इंडस्ट्री इदारे, उन सब में फौज बैठी हुई है। कौन इसको कंट्रोल करेगा? और फिर हमारे जो एंकर हैं वो कहते हैं जी मुक्तदर इदारे, डर के मारे बोल नहीं सकते। और अगर वो बोले भी हैं कुछ छोटा मोटा तो उनको कैसे उन्होंने ब्लैकमेल किया, उनको कैसे उनको बर्बाद किया, उनको मुकदमे बनवाए। आप ये बताएं कि क्या फौजियों का काम ये होता है कि मुल्क को इस तरह कब्जा करा जाए? बांग्लादेश इन्होंने बनवा दिया। और फिर आप ये बताइए कि हजरत हमारी फौज गुलामों की तरह कब्जा करती है, अवाम की मुहाफिज होती है। हमारी फौज वीडियो और ऑडियो बनाती है हमारी माओ बहनों की, और माँ बाप की वीडियो बेटियों को दिखाती है। ये फौज का किरदार है, ये फौज का किरदार है। तो इससे बेहतर ये ऐसी फौज जो है, हर जितने इदारे बनाए हुए हैं कोई टैक्स नहीं देता इनका फौज का इदारा। कोई जहां पर जाए, एक आदमी रिटायर होता है तो वो करोड़ों अरबों रुपए की जमीन उसे मिलती है, फिर वो मुल्क के ऊपर कब्जा करके गैर मुल्कों में जाके वहां पे जायदादें बनाते हैं। जब अब आपने ये देख लिया है कि देखें अब क्लियर हो गया है ये मीडिया की वजह से कि तमाम मुल्क के ऊपर क्या इनकी लाखों रुपए की सैलरीज हैं और साथ इनको अर्जली मिले हुए हैं, घर मिले हुए हैं, मेडिकल फ्री, हर चीज फ्री, फिर भी ये मुल्क को बेच रहे हैं और नोच रहे हैं। और फौज जो है कुछ करप्शन को खत्म नहीं करने देना चाहती। वो कहती है नहीं करप्शन होना चाहिए, जिसके नतीजा ये निकला कि वो चोर लोग उनको दोबारा लाकर उस मुल्क पे कब्जा करा दिया। और कौम की ये हालत हो रही है कि वो जनाब अली बांग्लादेश जो आपके अलग हुआ, वो आज हमारी मुल्क की इक्तिसादी हालत से कितनी अच्छी हालत में पहुंचा हुआ है। और आप कहते हैं कि जी हमारी फौज सरहदों की हिफाजत करती है। आप मुझे बताएं, उसको हिफाजत करने की जरूरत ही नहीं है। दुश्मन कौन है हमारा? इंडिया को फौज लाने की जरूरत ही नहीं है। जब घर में गद्दारी हो तो किसको जरूरत है कि जो अपनी फौज को लड़वाए किसी से? यहाँ तो हमारी फौज अपने आप ही गद्दार है। अब ये कहते हैं कि जी
एंकर लोग ये कह रहे हैं, हमारे एंकर कहते हैं जी हमारी कौम जो है फौज से मोहब्बत करती है। आप मुझे बताएं, ये खौफ के अल्फाज है, हकीकत नहीं डर के बोलना चाहते हैं लोग कि भाई फौज ने इतना किरदार घिनौना अदा किया हुआ है कि अगर आज बाजवा चला गया है, उसने जितनी गद्दारी कर दी है सबको आया हो चुकी है, और फिर अब जो है वो सैयद सादे और जिन्हें आप ये कहें कि जी वो सैयद आदे हैं, हाफिज़ कुरान है, क्या फर्क पड़ा उनके आने से? मुझे ये बताएं, क्या फर्क पड़ा? कोई पॉलिसी चेंज हुई? कोई लोगों को अगवा करना बंद हुआ? किसी के मुकदमे खत्म हुए? किसी की दाद रसी हुई? क्या फर्क हुआ? ये मसला ये है बारिक साहब के हमारे मुल्क पर ये कैप्चर कर लिया गया है, फौज के जरिए कैप्चर कर लिया गया मुल्क को। कितनी कितनी हुकूमतें आई, आप देख लें, जब पाकिस्तान बना उस वक्त से पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। आज ये मुझे बताएं कि एक जनरल आता है और वो गैर मुल्कों में जाके भीख मांगना शुरू हो जाता है, ये जनरलों का काम है। आज नए जनरल आए हैं, वो जाके वो वही काम शुरू उन्होंने कर दिया है जो हुकूमत का काम है। हुकूमत के ये काम थोड़ी है कि हमारे जनरल जाके सऊदी अरब बैठे हैं और उन्होंने कहे जी पैसे दें, ये जनरलों का काम नहीं है। विदाउट परमिशन हुकूमत के ये कैसे जा सकते हैं? आज वही जनरल जिन्होंने गद्दारी की, जब चाहते हैं उठ के चले जाते हैं किसी मुल्क में, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई मुकदमे नहीं है, लोग उनके लिए परेशान है, उनके बच्चों को मरवा दिया, उनके बेटियों। क्या ये फौज का काम है कि किसी भी मुल्क की माओ बेटियों की वीडियो ऑडियो बना कर दिखाई जाए और उन्हें ब्लैकमेल किया जाए? क्या ये फौज के काम है? आप ये बताएं कि हमारे मुल्क की ऐसी फौज से तो बेहतर ये था कि इस मुल्क को हम किसी कंट्री को ठेके पे दे दें, अच्छा खत्म कर दें। अच्छा ये बताइए, ये बात आपने बता दी है, ये तो बता दी आपने, ठेके पे वो दे तो रही हैं, एयरपोर्ट दे रही हैं, दे देंगे, मुल्क भी जल्दी ठेके में नहीं देंगे तो मुल्क की जो हालत हुई, आज भी लोग, आपने देखा पेशावर धमाका हुआ है, तो वो पहले भी कौन सी अपने ना कोई इदारा काम कर रहा है, ना वो तो अपने सियासी लोगों को पकड़ के उसमें कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा फख्र है। आजकल दुश्मन तो बाहर बैठा हुआ है, मगर जो अपने पाकिस्तान के लोग हैं वो सबसे बड़े इनके नज़दीक दुश्मन नजर आ रहे हैं। आप समझते हैं कि हम जी हजरत मसला ये है, ये ठेके पे नहीं है, गुलामी पे दे दिया गया है ना, गुलामी पे दे रहे हैं, गुलामी पे ना दें। ये फौज जो 7, 10 लाख 20 लाख की फौज जो हमने ये पाली हुई है, जो लूट मार कर रही है सिर्फ, और फिर ठेके पे नहीं दे रही, गुलामी में दे रही है। एक मुल्क के हिस्से को उन्होंने बर्बाद किया, अलग कर दिया, जबरदस्ती अलग कर दिया। वो तो बेचारे होना भी नहीं चाहते थे। क्या मुजीब ने पहले ये दावा किया था? वो तो अच्छे नहीं रह गए सर, मेरी बात सुने, वो तो अच्छे नहीं रह गए हमारे से, अच्छा हुआ वो लहदा हो गए, रह गए। हाँ, तो और क्या चाहिए? तो नहीं, अच्छे तो वो रह गए, लेकिन इन्होंने तो उन्हें अलहदा करने के लिए पूरा जोर लगाया, इन्होंने तो उन्हें बर्बाद किया। पर उनके लिए तो बेहतर हो गया ना, उनके लिए तो बेहतर हो गया ना। वो तो जब वो मेजोरिटी में आए थे तो इनको क्यों नहीं उन्होंने हुकूमत दी? क्या ले जाते वो इस मुल्क से? नहीं, मगर मेरा सवाल यही है वहां पे कि वो तो खुश है अलहदा होके, उनकी तरक्की हो रही है, वो पाकिस्तान से बेहतर हो रहे हैं, उनकी करेंसी बेहतर है, आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा ख्याल है कि जिस तरह अपना सामान दूसरे मालिक में भिजवा रहे हैं, लोग उन पर इतमाद भी कर रहे हैं। हमारे ऊपर कौन इतमाद करता है? हम तो अपने लोगों के साथ सके नहीं है, तो दूसरे मुल्कों के साथ कैसे हम मुखलस हो सकते हैं? हजरत मसला ये है कि अगर एक वफादार मुल्क का पैदा हो गया है तो उसे सारी दुनिया मिलकर मारना चाह रही है, और दुनिया तो क्या अपने घर के गद्दार मारना चाह रहे हैं, उसको बनाने नहीं दे रहे। तो इस मुल्क को कौन वो इत्मीनान करेगा? यार पूरी दुनिया अपने मुल्क। अच्छा ये बताइए कि ये कामयाब हो जाएंगे उसको मारने में, या उसको हिजरत करनी चाहिए? इस्लामी तारीख में तो ये वाकयात मिलते हैं ना कि हिजरत कर लेनी चाहिए। जब आप देखते हैं यहाँ पे आप सेफ नहीं है, वहां पे बैठ के तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया हुआ उस आदमी ने भी। देखें जनाब, मसला ये है कि ये जो हमारे इदारे हैं, जिसे आप इदारा कहते हैं, डर के हमारे फौज नहीं कहते, इदारा कहते हैं, और मुख्तदर हल्का कहते हैं। ये नहीं कहते कि इसके जनरल ने ये करवा दिया है, ये नहीं कहते कि इनकी जो है
एजेंसियां इसी काम में लगी हुई हैं कि अपने लोगों को लूटो पकड़ो, उन्हें अंदर करो, उन्हें जला लो, उनको मार दो, उनके बच्चों की आइडिया बना दो, उनके माँ बाप की ऑडियो वीडियो बना दो। वो हो गया, और आप उनको जो है आगे उनके बात बच्चों को करें, वही दिखाओ। बात क्या बार ये बार मुल्क की फौजें करती हैं? सर, वही बात बार बार मुल्क आप की कर रहे हैं, फौजें लोग बोर हो जाते हैं। नई बात करें आप, जो मैंने सवाल पूछा ये 3 दफा आपने कह दिया है। अब बताइए कि ये मसला जी जी मसला ऐसा है कि जनाब, मैं तो ये इस बारे में ये 100% कहूंगा कि इस मुल्क को इस गुलामी से निकाल कर तो बेहतर ये है कि हम इतना बड़ा लोड जो उठा रहे हैं, इसकी बजाय हम रशिया को या चाइना को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। ये मुल्क, हमें क्या जरूरत है कि इनकी अजाब भुगतें और इस फौज को खत्म कर दें हम, जो इतनी नामुकम्मल, ना मुल्क के लिए ना तरक्की का बायस ही नहीं है। अब रिटायर होने के बाद भी ये लोग इदारों में बैठ जाते हैं, बैरिया टाउन जैसे लोगों के साथ जाके मिलकर करप्शन करते हैं, करोड़ों रुपए इनसे अच्छा। वो इकट्ठा करने के लोग बाद तो फिर भी सर, लोग हटते नहीं है। लोग इस तो मुल्क को गुलाम करने के बाद क्या लेना चाहते हैं? लोग तो कहते हैं कि फौज ना होती तो पाकिस्तान ना होता। फौज ना होती तो पाकिस्तान इससे ज्यादा मजबूत और बेहतर होता। और दुनिया में ऐसे मालिक बहुत सारे हैं, जापान की मिसाल आपके सामने है, बेशक वो ठेके पे दिया हुआ है, जो मर्जी कर रहा है वो, लेकिन उसको ये फौज का तो अजाब नहीं भुगतना पड़ता ना। ये जो फौज है ये हमारे लिए अजाब इलाही बनी हुई है। इसके लिए बेहतर ये था कि हमारे लोग जो हैं इसको जो है खत्म करते, जिस फौज ने मुल्क को गुलामी की तरफ ले जाना है, तो उस फौज का मुल्क के लिए क्या अच्छा, फायदा? आप ये बताइए कि आप ये मुझे गुलामी बताएं। से निजात आप देख रहे हैं कि इमरान खान लेने में कामयाब हो जाएगा? मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये तो सारे मिलके उसके पीछे पड़े हुए हैं। जिस तरह फवाद चौधरी को पकड़ के काला कपड़ा पहना के उसको जलील कर रहे हैं, तो जलील तो पूरी इंसानियत की हो रही। मगर ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की रवायत है कि जो भी आ जाता है वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। कोई पंजाबी फिल्में हमारी ऐसी हैं, वो देख देख के दिमाग खराब हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि गुलामी से हम निकल पाएंगे या नहीं? हजरत, बात ये है आजम सवाती के साथ क्या हुआ है, वो भी तो एक मिसाल है। हम्म। आजम सवाती जो है इतने बुजुर्ग आदमी, उनके मैं साथ यही क्या कह किया रहा हूँ इन्होंने? कि सब ताकि सियासी आदमी रहनुमाओं की के साथ ये हो रहा है, हम गुलामी से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या कोई हमारी कौम में ये क्वालिटी है कि अगर कोई ये फौज हमारे सर पे रही तो ये मुल्क हमारा गुलाम ही बन जाएगा और कुछ नहीं बन सकता। ये मुल्क हमारा गुलाम ही बन जाएगा और कुछ नहीं बनेगा। और वो गुलामी जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हटवाई थी, उससे बढ़कर गुलामी मिलेगी फिर हमें। अच्छा, और अभी कुछ भी अभी नहीं मिलेगा। पेशावर में धमाके की इतला है कि हमारे पुलिस और हमारी फौज डट कर मुकाबला कर रही है। धमाका वो करके चलेंगे? किस चीज का मुकाबला कर रही है आप डट कर? मुकाबला किस चीज का कर रहे हैं? धमाका करवाने वाले ये खुद हैं, बच्चों को मरवाने वाले ये खुद हैं, मुल्क के महकमों में हर चीज ये करवाने वाले खुद हैं, हर चीज को बर्बाद करने वाले ये खुद हैं। तो फिर ये कैसे कहते हैं जी? अब जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, करते ही हैं इदारा। आप ये देखें दुनिया में, मैं आपको एक बहुत बड़ी आज का मौजूदा मैं बताता हूं आपको। अल्लाह पाक ने, इन लोगों का ये यकीन नहीं है कि ये किसी को मार भी सकते हैं या नहीं मार सकते, कोशिश कर रहे हैं। जब अल्लाह पाक ने आज का मौजूदा दिखा रहे हैं, ये आज का मौजूदा जिंदा मौजूदा है। ये इमरान खान को गैर मुल्क अगर मार जाए तो वो अलग बात है, घर के गद्दार मिलके उसको मारना चाह रहे हैं, घर के लोग मिलके उसको मारना नहीं तो चाह वो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर वो उसे जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई, इस तरह इस आदमी की हिफाजत फरमा रहे हैं। हालांकि कौम के लोग इतने ताकतवर और इतने जालिम हैं कि शायद जिसको ये कहते हैं ना कि इसराइल जुल्म कर रहा है या इंडिया अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है। एक ये उन्होंने इन लोगों के साथ किया। एक बड़ा अहम सवाल है, कहीं ये मैसेज तो नहीं दिया पेशावर धमाके में कि अब अगला धमाका जहां इमरान खान के लोग इकट्ठे हैं वहां पे ये करवाएंगे? कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक इनके ज़हनों में ताले पड़ गए हैं। चाहे ये कितने मर्जी क्लेवर हैं, जो कुछ भी हैं, अल्लाह पाक ये मौजूदा दिखा रहे हैं कि देखो, जिसको मैं चाहता हूँ वो मर सकता है, जिसको मैं नहीं चाहूंगा वो नहीं मर सकता। ये जिंदा मौजूदा है। दुनिया को आप बताएं कि जिंदा मौजूदा है। देखें कितने लोगों ने कोशिश की है इस शरीफ इंसान को मारने की, जहर देते हैं। अच्छा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान आया अभी
कि जो इन्होंने पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की उनको सफा हस्ती से मिटा देंगे। वो बंदे हमारे मार के, ये क्या सफा हस्ती से मिटा रहे हैं उनको? सफा से तो उसको मिटाने की जरूरत पेश आती है जो खुद नहीं मिटाता। ये तो खुद मिटा रहे हैं इस मुल्क को, ये तो खुद मिटा रहे हैं इस मुल्क को, ये तो बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं सारे इस मुल्क को। तो इनको दूसरों को आग उठाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे तो इस बेफिक्र है, मुतमईन है। अच्छा, आखिर पे वसाइल ये खत्म कर रहे हैं। आखिर पे ये बताइए कि आप क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, किसी और मुल्क में है, कितने परेशान है अपने मुल्क की हालत की वजह से? आप ये बताएं, आपने कितने प्रोग्राम किए? लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से माओ बहनों ने कहा बाजवा साहब खुदा के लिए इस मुल्क की हिफाजत करें, खुदा के लिए ये मुल्क। ये इमरान खान जो आज नाकाम खड़े हुए हैं ना, ये अगर इतने जालिम होते ना तो उसी वक्त अवाम को मरवा देते और इनकी लाशें सड़कों पे पड़ी होती, इन जालिमों की भी। लेकिन कुर्बानी देनी पड़ती। वो बेचारा इनको बचाने की खातिर अपनी पॉलिसी, अपनी प्लानिंग चेंज करता है। ये समझते हैं कि ये कामयाब हो रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमा रहे हैं और ये ज़लील ख्वार हो रहे हैं। आप ये देखें। चलें, बहुत शुक्रिया सर, ख्वार हो रहे हैं ये। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हाँ नाज़रीन, ये एक साहब थे। अच्छा, अभी वज़ीर आज़म वो फिल्मी डायलॉग, हमारे तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा हम उसकी आंखें निकाल देंगे, ये जो लोग हमला कर रहे हैं ये दायरा इस्लाम से खारिज है। अब मुझे ये बताइए, ये शहबाज शरीफ आके फतवे दे रहा लोगों के लिए। पहली चीज़ तो यही है कि कौन लोग है, इसको कहाँ से पता चला कि जो लोग हमले कर रहे हैं? इन सब को ये पता होता है। ये सब हरामखोर जो है, इन्होंने वो अपनी कौम पे जुल्म का जो ड्रामा रचाया हो, इनको अपना जितने मर्जी, मैंने पहले बताया, मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनसे आपको अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते, आप जो मर्जी कर लें। ये जिस तरह अभी साहब बता रहे थे कि फ़ौज है, 6 लाख फ़ौज हो, किसी की जरूरत है आपके मुल्क के अंदर घुस के मारे आपको? किसी में इतनी हिम्मत होती? मगर ये पिकनिक मनाई जा रही। पुलिस है, वो पिकनिक, वो एक आम आदमी को पकड़ के तशद्दुद करके बड़े खुश होते हैं। जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ उन्हें मौत पड़ जाती। खून गरीबों का गया, कितने लोग बेगार हो गए। ये अभी देखेंगे, बेगार इस तरह हो गए, जो मर गया उसके पिछले भी मर गए। वहाँ पे ना कोई बेनिफिट सिस्टम है, ना कोई चीज़ है। जो बेनिफिट सिस्टम वो भी यही खा जाते हैं हराम को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे।